सच की क्या बात है, बिल लाकर अपना आप मनवा कर ही छोड़ता है। झूठा कितने ही झूठ के पुलंदे बना ले, सच अपना आप मनवा कर रहता है। सच झूठों के मुंह से खुद ब खुद निकलता है और इनके लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाता है। ऐसा ही एक सच कनीज़े खास के मुंह से निकल गया है। नून लीग की सियासत अंग गलियों में छोटी छोटी जलसियां मुनक्किद करने तक पहुंच गई है। इसके बाद शायद ये सिलसिला छतों और फिर मादूम होता होता खुले सहनों तक पहुंच जाएगा। इलाके में जिसके घर सहन होगा ये उस घर से जलसी की इजाजत मांगेंगे। नानी ने कुछ अर्सा पहले शादी हाल भी ट्राई कर लिए थे, मगर शादी हाल बनना भी अब इनकी हसरत रह गई है, इसलिए अब शादी हालों की जान भी छोड़ दी है। गलियों में तमाशा इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि इन्हें पता है तमाशा देखने के बहाने ही कुछ लोग जमा हो जाएंगे। ये हाल है इस जमात का जिसे इस वक्त हर तरह की हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। पूरा मीडिया इस जमात के भगोड़े लीडर को नेल्सन मंडेला साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दिन रात मरियम नानी और भगोड़े के अकवाले जरी टिकट्स पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन न जाने क्या बात है, अवाम बकाओ मीडिया का चूरन खरीदने पर रजामंद नहीं है। इसीलिए नून लीग पाकिस्तान की वो वही जमात है जो तमाम तर सपोर्ट हासिल करने के बावजूद इलेक्शन के नाम पर ऐसे भाग रही है जैसे कुत्ता शिकारी को देखकर भागता है। इनके भगोड़े लीडर को बहला फुसला कर मुल्क वापस लाने की कोशिश की जा रही है, मगर वो बेचारा अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाया कि इसे वापस आना है या लंदन एमन फील्ड के बाहर पाकिस्तानियों के हाथों जलील होते रहना है। नून लीग वही जमात है जिसे जलसे करने की इजाजत है, मगर वो बेचारी जलसे भी नहीं कर पा रही क्योंकि इनके पीछे निकलने वाला ही कोई नहीं है। जितने लोग इनकी जलसियों में जमा होते हैं इससे ज्यादा लोग ये देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि जलसी में कितने लोग आए थे। वैसे ये जो 40-50 लोग इनकी शक्लें देखने जमा होते हैं, इनके अंदर भी शर्म और गैरत की शदीद कमी लगती है, या फिर इनके घरों में बिजली का बिल जमा कराने के लिए नून लीग की तरफ से फंडिंग की जाती है। ज्यादातर पाकिस्तानी अब बिरयानी और कीमे वाले नान का लालच छोड़ चुके हैं। 300 की बिरयानी की प्लेट और 200 का कीमे वाले नान, जबकि बिजली का बिल हजारों रुपए है, तो कौन इनकी ऑफर के पीछे आएगा। अलबत्ता अब नून लीग ने होंडा 125 की ऑफर भी दे दी है, मगर अवाम इन पर भरोसा नहीं कर रही और ना इन्हें मुंह लगाने पर तैयार है। मगर ये गिठों की तरह फिर भी तंग गलियों में कुर्सियां लगाकर पहुंच जाते हैं। इनका ख्याल है कि कैमरे की फनकारी इन्हें बचा लेगी, मगर कैमरे की फनकारी भी वहाँ काम आती है जहाँ कुछ तो दिखाने के लिए हो। नानी के बाद इसकी कनीज ने भी गली में कुर्सियां लगाकर खाली कुर्सियों से खिताब किया है। टड्डू औरंगजेब की नन्ही मुन्नी जलसी में जितने लोग थे, इससे ज्यादा लोग तो रावलपिंडी पिशावर मोड़ में मुसाफिर खड़े होते हैं। अब पता नहीं खाली कुर्सियों का खौफ था या लोगों की दिलचस्पी ना लेने का गम था कि बेचारी के मुंह से खुद ब खुद सच उगलने लगा। ऐसा सिर्फ हमने फिल्मों में होता देखा है कि मनफी शख्सियत के मुंह से खुद ब खुद सच निकलने लग गया हो। इनके तो पीछे अवाम की बददुआएं ही इतनी है कि सच खुद ब खुद इनके मुंह से उगल रहा है। कनीजे खास फरमाती है, लोग कहते हैं 16 माह में क्या किया। 16 माह में चोरों और नालायकों ने मुल्क को IMF के हवाले किया। लोग कहते हैं कि 16 माह में क्या किया है। 16 माह में इन चोरों ने, इन नालायकों ने पाकिस्तान को IMF के हवाले किया। कनीजे खास मरियम औरंगजेब के लिए सीट से खड़े होकर तालियां। अगर इनका कोई मुखालिफ यही बयान देता तो वो झूठ कहकर जुठला दिया होता, मगर मोहतरमा ने खुद ही बता दिया है कि चोरों और नालायकों ने पाकिस्तान IMF के हवाले कर दिया। बंदा चाहे ना चाहे अल्लाह मुंह से सच निकलवा ही देता है। अपनी नालायकी ना अहली पर भी इतना तकब्बुर पहले कभी देखा ना सुना। बुढ़िया रोना लीजा शरीफों की गुलामी कर कर के पागल हो गई है। इस जाहिल औरत ने पाकिस्तानियों का 10 अरब रुपया इस 16 माह में बांटा, इसीलिए मीडिया आज तक इनके पीछे घुंघरू बांध कर नाच रहा है। डूब मरो पाकिस्तानी मीडिया, तुमने पाकिस्तानी अवाम का मफाद इन चोरों के हाथों बेच दिया। सच पूछे तो सानिया शादरा के बाद ये एक और सानिया लाहौर था। जब कोई फोत हो जाए तो हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह दा हुकुम, तो बस नून लीग भी अल्लाह दा हुकुम कहलाने की मुस्तहिक है। इनका बयानिया फोत हो चुका है, अब सिर्फ मिट्टी डालकर दफनाने की रस्म बाकी रह गई है। खान साहब की हुकूमत जाने के बाद इनके बयानिया ने इतनी कलाबाजियां खाई कि बेचारा खुदकुशी कर गया है। 9 अप्रैल से पहले बयानिया ये कि इमरान खान ने मुल्क IMF को बेच दिया, हम IMF से निजात दिलाएंगे। 9 अप्रैल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह IMF से डबल पैकेज की डील हुई है, 6 की बजाय 8 अरब डॉलर लेंगे। 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने इंडिया से कश्मीर का सौदा कर लिया, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कश्मीर का सौदा कैंसिल करेंगे। 9 अप्रैल के बाद इंडिया से तिजारत बहाल करने की मंजूरी, कश्मीर नहीं तिजारत जरूरी है। 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी, हम आकर चीजें सस्ती करेंगे, पेट्रोल 80 रुपए होना चाहिए। 9 अप्रैल के बाद महंगाई करने जैसे सख्त फैसले जरूरी हैं, पेट्रोल 200 से ऊपर ना किया तो माइशत तबाह हो जाएगी। 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने मुल्क को बेखारी बना दिया, हर जगह जाकर पैसे मांगता है। 9 अप्रैल के बाद दोस्त ममालिक से कहा है इमरान खान वाले पैसे वापस ना लें बल्कि मजीद पैसे दें, हम मांगने नहीं आए, मजबूरी है। 9 अप्रैल से पहले मुर्गी अंडों से माइशत नहीं चलती, इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं। 9 अप्रैल के बाद कपड़े बेचकर माइशत चलाएंगे। 9 अप्रैल से पहले बाजवा तुम हर मसले के जिम्मेदार हो, तुम जवाबदेह हो, इमरान खान सिलेक्टेड है। 9 अप्रैल के बाद इमरान खान खबरदार, बाजवा को इशारों में भी कुछ कहा, हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 9 अप्रैल से पहले पीका कानून गैर जमहूरी है, ये आवाजें बंद करने के लिए है। 9 अप्रैल के बाद हम पीका कानून के तहत तनकीद करने वालों को घरों से उठाएंगे। इसके अलावा अब तक डॉलर महंगा, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, आटा मजीद महंगा
महंगा करना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंस रही 16 माह तजुर्बाकार 12 पार्टियों की हुकूमत की। कौम देख रही है कि जिस दिन शहबाज शरीफ की FIA में पेशी थी, इस पर फर्दे जुर्म लगनी थी, उस दिन इसे वजीर आजम बना दिया गया। इस मुल्क का और इस जुल्म का नतीजा हम देख चुके हैं। इन चोरों की हुकूमत ने मुल्क को पहले 30 दिन में ही डिफॉल्ट की पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया था। ये वही मरियम औरंगजेब साहिबा अवाम के अंदर निकल कर इनसे खिताब करने की जुर्रतकारी है, जिसकी मिनिस्ट्री ने सिर्फ 16 महीनों के दौरान 1000 करोड़ रुपए मीडिया में तकसीम किए। 1000 करोड़। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब मुल्क में गरीब अवाम आटे के थैले के लिए पैरों तले कुचले जा रहे थे, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा था और मुल्क में डिफॉल्ट होने की बातें चल रही थी। तब इन हरामखोरों ने अपने करतूत छुपाने के लिए मीडिया को अरबों रुपए खिलाकर इनका मुंह बंद किया था। ये जो चंद लोग इनके सामने बैठ जाते हैं, इनकी अकल पर मातम करने की जरूरत है। कैसे वो इस बेहिस औरत के सामने बेजान बुतों की तरह बैठ जाते हैं, जिसने अवाम से सांस लेने का हक भी छीन लिया हो। इस कनीज ने जाहिल पटवारियों को सिर्फ 2000 रुपए पे टरखा कर अपने लिए दुबई के प्रिंस टावर में 4.7 मिलियन UAE दरहम का अपार्टमेंट खरीद लिया है, जो कि पाकिस्तानी 38 करोड़ से जायद रकम बनती है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि बहती गंगा में हाथ सबने धोया। याद रहे, मरियम औरंगजेब 12 सितंबर को पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो चुकी है। और पाकिस्तानियों, तुम इसके सामने बैठे इसकी बकवास सुनते रहो, तुम पेट्रोल चीनी आटे का सोग मनाते रहो, तुम्हारा यही मुकद्दर है। पहले कहते थे इमरान खान ने मुल्क IMF को बेच दिया, इसलिए महंगाई है। फिर इम्पोर्टेड हुकूमत की तश्कील के बाद कहा कि इमरान खान IMF की बात नहीं मानता था, इसलिए महंगाई है। 16 माह की बदतरीन हुकूमत में चंद अरब डॉलर के मुआहदे की खातिर इन्होंने 24 करोड़ अवाम को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा। PDM हुकूमत के IMF से मुआहदों की रोशनी में निगरान हुकूमत ने अवाम के कपड़े उतारने का फैसला कर लिया है, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कौम के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। बस इतनी सी गुजारिश है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी अपनी आधी जायदादें बेच दें तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। भूखी नंगी अवाम के साथ कपड़ों का मजाक ना किया करें। डड्डू चार्जर ने मजीद कहा कि सारी मुश्किलात पाकिस्तान की खत्म हो जाएंगी, सिर्फ आपने नवाज शरीफ का साथ देना है। मरियम साहिबा का मतलब ये है कि मुल्क की मुश्किलात आसान करने के लिए इस शख्स का साथ दे जिसकी 80% दिमागी शरियाने काम न कारी हो, 3 हार्ट अटैक आए हों, क्लच फेल हो, प्लेटें फेल हो, कम से कम 4 साल डॉक्टरों से लगातार इलाज करवा चुका है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन की हड्डी में दर्द रहता है, 17 दवाइयाँ रोज खाता हो, बच्चों के पासपोर्ट बरतानवी हो, दामाद की बेटी से ना बनती हो, 3 बार इससे पहले भी वजीर आजम बनकर छनकना कर चुका हो, यानी मुकम्मल तबाह दे, गर्क दे। मरियम औरंगजेब शरीफ खानदान की नस्ल दर नस्ल गुलाम है और शरीफ खानदान अपने नौकरों को नवाजने के लिए वैसे भी काफी मशहूर है। यही घरेलू आदत इदारों में भी जारी रखने का सबब है कि आज पुलिस समेत ब्यूरोक्रेसी में 70% इनके वफादार बैठे हुए हैं। मगर क्या है ना, अवाम की सपोर्ट खत्म हो गई है। मरियम औरंगजेब शरीफ माफिया की खानदानी मुलाजमा की बेटी है। इनकी वालिदा इस वक्त तीसरे शोहर की बेवा बनकर जिंदगी गुजारी है। ताहरा अशरफ नामी एक खातून 8वें स्केल की एक सरकारी नर्स थी, जिनका शोहर अशरफ 10वें स्केल का सरकारी मुलाजिम था। नवाज शरीफ चूंकि इक्तिदार को हमेशा अपने वालिद की जागीर समझकर इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने ताहरा अशरफ नामी नर्स को अपनी वालिदा की खिदमत पर घर पर ही लगा लिया। खिदमत शमीम माई की होती थी, तनख्वाह सरकारी खजाने से जाती थी। घर में रहने की वजह से नवाज शरीफ की नजरों में रहने लगी और यूं नजरे करम हुआ और यूं एक नून लीगी रहनुमा राजा औरंगजेब से ताहरा की दूसरी शादी हुई, जिससे मरियम औरंगजेब माजरे वजूद में आई। 2014 में 65 साल ताहरा औरंगजेब बेवा हो गई, लेकिन गर्मजोशी कम न हुई और फौरन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह से शादी कर ली। यूं औकात बनती चली गई। मरियम औरंगजेब की वफादारी बढ़ती गई और इन्हें नानी की गुलामी में दे दिया गया। आज तक माँ बेटी जोशो खरोश से गुलामी की रस्म निभा रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।